आप मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जिलानी या इमाम हनीफा की तरफ जो मंसूब है, अगर उन्होंने किया तो अल्लाह उन्हें मुआफ़ करे, अगर उन्होंने नहीं किया तो अल्लाह ताला पिछलों के ऊपर गज़ब नाजिल फरमाए जिन्होंने उनकी तरफ झूठ मंसूब किया कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे। तो जिन साहब बुजुर्गों को बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि बुजुर्ग किसी के झूठे खुदा की बात नहीं है, वो हमारे दीन के ऊपर डाका मार रहे हैं। अगर ये बुजुर्ग कहे ना हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हम इन्हें कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, हम इल्मी तरीके से इनका रद्द करेंगे। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम नबी इस्लाम का दीन आप तक पहुंचा रहे हैं, हम कुरान की तालीमात पहुंचा रहे हैं और अंदर उन्होंने अपने बाबों की स्टोरियां रखी हुई हैं, तो सरकार ये तो वाजिबुल कत्ल है, गद्दार है अगर खिलाफत इस्लामिया कायम हो तो। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। वाजिबुल कत्ल हैं, गद्दार हैं, जो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह उन्हें माफ़ करे, और अगर उनकी तरफ झूठ मंसूब है तो अल्लाह पिछलों पर गज़ब नाजिल करे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। ये कहता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ। ये तो बहुत सारे मुहद्दिसीन का अमल है, ये किसी बुज़ुर्ग का अमल नहीं सिर्फ। तो इल्मी किताबी होता तो तुम्हें मालूम होता कि बुखारी के कई रावी हैं जिनका ये अमल है कि इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है, अहले बैत का अमल है, इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे। तो ये सारे गद्दार हैं, ये सारे वाजिबुल कत्ल हैं, ये यहूदी हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और इससे पिछली एक वीडियो में इसने कहा था कि ये करतब है इनके, ये दीन को ख़त्म करने वाली बातें हैं। भाई इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ना दीन को ख़त्म करने वाली बातें हैं, ये गद्दारी है, वाजिबुल कत्ल है। मैं आपको दिखाता हूँ, बुखारी के 4 रावियों के नाम बताता हूँ आपको। 4, बहुत सारे हैं लेकिन मुख्तसर वक्त में 4 ऐसे रावी जो मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े इमामों के शागिर्द हैं। बल्कि पहला नाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बुखारी में उनकी रिवायात हैं। उनका नाम है सुलेमान अत्तैमी। सुलेमान अत्तैमी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं सुलेमान अत्तैमी। और बुखारी में कई रिवायात हैं इनसे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला की बहुत ज़्यादा मुहब्बत है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सीर अलामिन नुबला में, हिलियतुल औलिया में। इसने एक फ़ज़ाइल अमाल पकड़ी जनाब। फ़ज़ाइल अमाल में ये लिखा हुआ है, चढ़ दौड़ा भाई, आगे पढ़, आगे टुर, पता लगे। किताबें तो उठाता नहीं, कहता मैं इल्मी किताबी हूँ। अगर तू इल्मी किताबी है तुझे इल्म ये होना चाहिए, नहीं तो तू बड़ा कमीना है। ये इल्मी किताबी नहीं है, ये कमीना है, इसमें कमीनापन भरा हुआ है। ये आपके सामने ये हवाला भी, इबारत भी मौजूद है। सुलेमान बिन तरखान अत्तैमी ताबई हैं। 40 साल इन्होंने इशा की वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं। और ये रिवायत बयान कौन कर रहा है? उनका बेटा बयान कर रहा है। इब्न साद का कहना है कि आप बहुत बड़े मुहद्दिस और इबादत गुज़ार थे। आप इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और आपको हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से बहुत मोहब्बत थी। आप और आपका बेटा रातों को मसाजिद के चक्कर लगाया करते थे, कभी इस मस्जिद कभी उस मस्जिद, इसी तरह रात गुजारते और मसाजिद में इबादत करते। आपके बेटे का बयान है कि मेरे वालिद एक दिन छोड़कर रोज़ा रखते और उन्होंने 40 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। सीर अलामिन नुबला जिल्द 5 सफ़ा नंबर 422, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत, हिलियतुल औलिया तबक़ातुल असफ़िया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 28, मकतबा दार एहयात तुरास अल अरबी। ये सीर अलामिन नुबला इमाम अस्फ़हानी, ये तमाम मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। और इनका अपना बेटा जो बुखारी मुस्लिम का रावी है, वो ये बता रहा है कि सुलेमान अत्तरखान जो है, सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह, 40 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ उन्होंने पढ़ी है। और रकबा बिन मस्कला कहते हैं कि मैंने रब्बुल इज़्ज़त को ख्वाब में देखा। रब तबारक व तआला ने फरमाया, मैं सुलेमान अत्तैमी को ज़रूर बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा, क्योंकि सुलेमान अत्तैमी ने इशा के वज़ू से 40 साल फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। और ये कौन लिख रहा है? इमाम ज़हाबी लिख रहे हैं। सीर अलामिन नुबला जिल्द 6 सफ़ा 157, मकतबा शामिला। ये सारी किताबें, इसके अलावा किताब सिकात में मौजूद है कि हज़रत रकबा बिन मस्कला रदी अल्लाह तआला को ख्वाब में रब का दीदार हुआ। इस पर भी मेरी वीडियोज़ हैं, मज़ीद आएंगे। और ये कहता, इसको भी नहीं मानता, कहता जनाब अगर ख्वाब में किसी को दिखाना होता, रब का दीदार होना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैकेज मिलता। भाई ये पैकेज की बात नहीं, ये तमाम मुसलमानों के लिए है।
रकबा बिन मसला ताबई कहते हैं कि मैंने रब तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। अल्लाह ने फरमाया हमने इसके लिए बेहतरीन ठिकाना बनाया है सुलेमान अत-तैमी के लिए, क्योंकि इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ता है। और अगला हवाला मिर्ज़ा के मुंह पर इसके उस्ताद का, वो इसको मानता है, इसका उस्ताद हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई की किताब तौज़ीउल अहकाम, ये आप स्कैन भी इसका है, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 63 पे लिखते हैं कि रकबा बिन मसला ताबई ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में रब तबारक व तआला को देखा तो रब तबारक व तआला ने फरमाया और मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम मैं सुलेमान अत-तैमी को बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा। हवाला किताब उस-सिकात इब्न हिब्बान जिल्द 4 सफ़ा नंबर 301 व सनदहु सहीहुन, इसकी सनद सही है। दो बातें मालूम हुई कि रकबा बिन मसला को अल्लाह का दीदार हुआ ख्वाब में। मिर्ज़ा तेरे बाबे ने तेरी ठुकाई कर दी और तेरे मुंह पे कालक मल लिया कि जाहिल आदमी पढ़ लिया कर। कहता है सनद सही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रकबा बिन मसला को ख्वाब में दीदार फरमाया सुलेमान अत-तैमी को बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा। ये कहता है इशा के वज़ू से फजर पढ़ने वाले गद्दार हैं, वो यहूदी हो जाएँ, ईसाई हो जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। कुरान पढ़ते हैं, कुरान का हवाला देते हैं, फिर इन्होंने स्टोरियाँ लगाई हुई हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने इनके लिए बेहतरीन ठिकाना तैयार किया हुआ है। ये कहते हैं वाजिबुल कत्ल है। भाई तेरा अब्बा कहता है, इमाम ज़ैबी कहते हैं, दीगर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिख रहे हैं। और बुखारी में कितनी रिवायात है, चंद रिवायत देख लें। इमाम सुलेमान अत-तैमी 6225 नंबर सुलेमान अत-तैमी, 4020 नंबर सुलेमान अत-तैमी, 4054 नंबर सुलेमान अत-तैमी। ये रावी है बुखारी मुस्लिम के। अगर ये गद्दार हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, तो आप बुखारी मुस्लिम को हटा लें, क्योंकि फिर इनको निकालेंगे, इन पर गद्दारी का ठप्पा लगाएंगे, वाजिबुल कत्ल कहेंगे। तो जिन सनदों में ये हैं, इनके वास्ते से ये हदीस हमें मिली है, वो आप उनको रिजेक्ट कर लें। आप तो कहते हैं मेरा दीन बुखारी मुस्लिम से है। पहला रावी और पहला मुहद्दिस जो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं, सुलेमान अत-तैमी, इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी। आपका दीन तो फारिग हो गया जो आप कहते हैं मेरा बुखारी मुस्लिम में दीन है। अगर आपने सही पढ़ा होता तो ये ज़बान इस्तेमाल न कर रहे होते। आपके मुंह से जो झाग निकल रही है जहालत की, ये न निकलती। दूसरे मुहद्दिस इमाम मुहद्दिस यजीद बिन हारून तबा ताबई हैं, इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते थे। ये सुलेमान अत-तैमी शुबा बिन हज्जाज अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्द हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, जिनको कहता है ये गद्दार हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। ये जनाब इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है, सीर आलामिन नुबला जिल्द 7 सफ़ा नंबर 402। आगे पूरी इबारत है, उसका तर्जुमा है कि आसिम बिन अली कहते हैं कि यजीद बिन हारून यानी मुहद्दिस इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खड़े होकर नमाज शुरू करते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। आपने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कहाँ लिखा है, तारीख़ बगदाद में ख़तीब बगदादी मुहद्दिस लिख रहे हैं, जिल्द 14 सफ़ा नंबर 443 मकतबा शामिला। और सीर आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी लिख रहे हैं, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 204। और बुखारी मुस्लिम इनकी कितनी रिवायत है, 25 रिवायात हैं। कमो बेश 25 रिवायतों के रावी हैं यजीद बिन हारून। कहता है यजीद नाम से मुझे बड़ी चिढ़ होती है, निकाले 25 रिवायातें। भाई उसके किरदार से चिढ़ होती है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नाम यजीद हैं, बड़े बड़े सहाबा के नाम यजीद हैं। तो इस मुहद्दिस यजीद बिन हारून की 25 रिवायातें बुखारी मुस्लिम में हैं कमो बेश। और ये इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। चंद रिवायतें नमूने के तौर पर आप देख लें। 1610 नंबर रिवायत यजीद बिन हारून से है, 3879 नंबर रिवायत यजीद बिन हारून से है। ये वो रावी है बुखारी मुस्लिम के जो इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। आप कहें इनको वाजिबुल कत्ल, इनको आप गद्दार कहते हैं, इन पर अल्लाह का गज़ब होता है। कहते हैं जो बयान करते हैं उनकी तरफ झूठ मनसूब करते हैं, उन पर गज़ब हो। फिर ये इमाम ख़तीब बगदादी कह रहे हैं, इमाम ज़हबी कह रहे हैं, ये इन पर आप क्या कहेंगे, इन पर गज़ब हो, जिनके कहने की वजह से हम कहते हैं हदीस सही है। अगर यजीद बिन हारून को बुखारी से निकाल दें तो 25 रिवायात जो हैं वो बुखारी की गई। आगे तीसरे मुहद्दिस इमाम औज़ाई तबा ताबई हैं, सारी रात इबादत करते थे। और ये अता बिन अबी रबा इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं।
इन्होंने सारी रात इबादत में गुजारी अपनी ज़िंदगी में। सीर अलामिन नुबला जिल्द 6 सफ़ा नंबर 62 में लिखा हुआ है। और नीचे तर्जमा अरबी देखें क्या लिखा है। वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने औज़ाई से बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं देखा। सीर अलामिन नुबला जिल्द 6 सफ़ा नंबर 69। मोहम्मद बिन समा कहते हैं कि मैंने दबरा बिन रबिया से सुना, वो कहते हैं कि मैंने औज़ाई के साथ 150 हिजरी में हज किया। उनको ना दिन में सोते देखा और ना रात को, वो नमाज ही में मसरूफ़ रहते थे। सीर अलामिन नुबला जिल्द 6 सफ़ा नंबर 69। दिन रात इबादत करते थे। आप कहेंगे चीते हैं, ये दीन के गद्दार हैं। ये इमाम औज़ाई हैं जनाब। 66 रिवायात इमाम औज़ाई से बुखारी मुस्लिम में। 66 रिवायात निकालें 66 रिवायात को, फिर ये हो गए गद्दार, वाजिबुल कत्ल हो गए। ऐसी गंदी ज़बान। सीर अलामिन नुबला में क्या लिखा है जिल्द 6 सफ़ा नंबर 69 पे। सलमा बिन सलाम कहते हैं कि औज़ाई मेरे वालिद साहब के बाद तशरीफ़ लाए तो हमने उनके लिए बिछोना बिछाया। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि आप उसी हालत में तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने आपके जूते उतारे और आप ऐसे बैठे हैं जैसे लोमड़ी पेड़ के बल बैठी, यानी सारी रात इबादत में गुजार दी, सारी रात। तो ये हैं इमाम औज़ाई जिनसे 66 रिवायात बुखारी मुस्लिम में हैं। और अबू मसर कहते हैं कि औज़ाई को अक्सर रोते देखा। आप न हंसते बल्कि कभी मुस्कुराते भी नहीं, कभी कभी मुस्कुरा लेते। और आप सारी रात नमाज, कुरान और रोज़े में गुजार लेते थे। आप सारी रात नमाज, कुरान, रोज़े में गुजार लेते थे। कौन? इमाम औज़ाई। बुखारी मुस्लिम के रावी। बुखारी में 66 रिवायात इमाम औज़ाई से हैं। और चंद रिवायात देख लें आप बुखारी की जिसमें सनद में इमाम औज़ाई हैं। 3461 अल औज़ाई, 154 अल औज़ाई, 868 अल औज़ाई। ये इमाम औज़ाई से मैंने सिर्फ आपको दिखाया 66 रिवायात में इमाम औज़ाई रावी हैं। ये सिर्फ मैंने आपको नमूने के तौर पर दिखाया कि इमाम औज़ाई बड़े मुहद्दिस हैं जो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, सारी रात कुरान पढ़ने में, ज़िक्र करने में गुजार लेते हैं। तो ये है गद्दार, ये वाजिबुल कत्ल है, ये यहूदियों वाला अमल कर रहे हैं। ये इसका इल्मी लेवल है। इस तरह की बातें। चौथे मुहद्दिस अयूब सिख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत में गुजारते थे। अयूब सिख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत में गुजारते थे। सईद बिन जुबैर चोटी के ताबई, उनके शागिर्द, मुजाहिद के शागिर्द, हसन बसरी के शागिर्द, मोहम्मद बिन सीरीन के शागिर्द, अता बिन अबी रबाह के शागिर्द, अब्दुल्ला बिन उमर के ग़ुलाम नाफी के शागिर्द और इमाम सुफियान सौरी के उस्ताद, इमाम मालिक के उस्ताद। ये इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अयूब सिख्तियानी कहाँ लिखा हुआ? सीर अलामिन नुबला जिल्द 5 सफ़ा नंबर 313। मुहद्दिस इमाम अयूब सिख्तियानी सारी रात इबादत में गुजारते और आप आहिस्ता पढ़ते जाते। बस जब सुबह होती तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती, गोया कि अब नमाज शुरू की है। इतना मज़ा उन्हें आता, सारी रात इबादत में गुजारते। तो ज़ाहिर उन्हें इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ ली। तो ये है मुहद्दिस इमाम अयूब सिख्तियानी। बुखारी में 107 अहादीस के रावी हैं। 107 अहादीस के रावी इमाम अयूब सिख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत में गुजारते हैं। और चंद रिवायात ये आपके सामने 6975 अयूब सिख्तियानी, 1253 अयूब सिख्तियानी, 3397 अयूब सिख्तियानी। ये है रावी बुखारी मुस्लिम के। और किन किन के शागिर्द हैं? हसन बसरी के शागिर्द हैं, अता बिन अबी रबाह के शागिर्द हैं, सईद बिन जुबैर के शागिर्द हैं। ये इनका अमल ये कि सारी रात इबादत में गुजार देते हैं और जब सुबह होने लगती है तो उनकी आवाज़ और बुलंद हो जाती है। इतनी मोहब्बत और लज्जत से कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सारी रात अल्लाह को याद करते हैं। तो ये गद्दार हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं। फिर इनको निकाले जनाब। 107 रिवायात बुखारी में अयूब सिख्तियानी की हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। ये ज़बान कैसे चलाता है? ये इसकी जहालत है, इसका कमीनापन है, क्योंकि इसके दिल में बुग़्ज़ औलिया का वो इस तरह निकल रहा जनाब। ये वाजिबुल कत्ल है, ये इनके करतब है, ये गद्दार हैं। अल अमान वल हफीज़ हवाले आपके सामने, फैसला आपने करना है कि इन जाहिलों की बातों पर एतमाद करना है या इन मुहद्दिसीन की बातों पर एतमाद करना है जिनकी रिवायत बुखारी मुस्लिम में है।